नमस्कार। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको पार्टनरशिप रिटायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रहे हैं। पूरे क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में दिया है सिंह, पांडे एंड गुप्ता आर पार्टनर in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2:1। बैलेंस शीट बना करके दिया गया है आपके सामने। सिंह हैं और पांडे जी हैं और गुप्ता जी हैं। सिंह जो हैं रिटायरमेंट लेते हैं। पहला है मशीनरी एंड फर्नीचर आर टू बी एप्रिसिएटेड बाई 10%। मशीनरी एंड फर्नीचर को बढ़ाना है 10%। डेटर इंक्लूड 1500 बेड डाउटफुल डेप्ट राइट ऑफ। डेटर में 1500 रुपया जो है डूबने वाला है, डूब जाएगा, पैसा नहीं मिलेगा। उसके बाद कह रहे हैं वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस टू 23,000, मतलब स्टॉक के वैल्यू को कम कर दिया गया है तो 23,000। क्रेडिटर इंक्लूड 800 मोर पेबल, क्रेडिटर को ज़्यादा 800 रुपया पेमेंट करना पड़ रहा है। 1500 टू बी पेड सिंह इमीडिएटली एंड बैलेंस हिज कैपिटल अकाउंट। मतलब कि देखो पिछले क्वेश्चन में पूरा लोन में ट्रांसफ़र कर दिया था सिंह को, लेकिन हमें क्या करना है 1500 रुपये में पूरा पैसा लोन में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। पिछले वाले क्वेश्चन में बी रिटायर हो रहा था ना, इसमें 1500 पेमेंट कर देना है, बाकी उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। किसके? सिंह जा रहा है ना। तो इसमें एक मामला होता है, कह रहा है जर्नल एंट्री करने के लिए, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में नहीं बताई। आपको अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सिंह, पांडे एंड गुप्ता। हमारे साथ लिख लीजिएगा जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सिंह, पांडे, गुप्ता। सिंह और पांडे हैं और गुप्ता जी हैं। तो आप समझिए मैंने क्या बोला था, रीवैल्यूएशन और प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट दोनों एक ही होता है। तो आप लोग कॉलम बनाएंगे, डेट का, पार्टिकुलर का, लेजर फोलियो का, अमाउंट डेबिट का, अमाउंट क्रेडिट का। मैं कॉलम नहीं बना रहा हूँ। जब किसी एसेट्स का मूल्य, प्राइस कम होती है, एसेट्स डिक्रीज होती है, तो चाहे रिवैल्यूएशन कहो चाहे प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट कहो, डेबिट हो जाता है। लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आपका डेबिट होगा। उसके बाद दिया गया है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट्स, पीबीडी लिख देते हैं डायरेक्ट। बैड डेप्ट्स 1500 रुपया बोला है, मतलब कम हो रहा है ना, कम हो रहा है तो कम। उसके बाद किस में कम हो रहा है? देखो भैया स्टॉक में कम हो रहा है। स्टॉक देखो बैलेंस शीट के अंदर 25 का था, फिर 23 का हो गया। स्टॉक में कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 2000। और किसी में कम हो रहा है और किसी में कम नहीं हो रहा है। ठीक है, और किसी में कम नहीं हो रहा है। टोटल लिख दीजिए 3500। उसके बाद आपको मैं बताना चाहता हूँ क्या, उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ मशीनरी और फर्नीचर में बढ़ा हुआ है। देखो जब घटता है तो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट लिखो चाहे रिवैल्यूएशन लिखो, आप डेबिट होता है। जब बढ़ता है टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब आप समझिए क्या बढ़ रहा है, मशीनरी बढ़ रहा है और फर्नीचर बढ़ रहा है। लिख देंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट। मशीनरी में कितना अमाउंट लिखा जाएगा? देखिए क्वेश्चन में बोला है 10% एप्रिसिएट। मशीनरी 40,000 की थी, 40,000 की थी, 4000 बढ़ जाएगी। फर्नीचर जो था
फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2000 क्या होगा, बढ़ जाएगा, 2000 बढ़ जाएगा। और कुछ नहीं, आपको ध्यान देना है 4 2 6000 रुपया लिख देंगे आप, ठीक है। अब आपको आगे बढ़ने का काम करना है। इसमें देखो क्रेडिटर जो है, क्रेडिटर नो मोर कह रहा है। नो मोर का मतलब 800 ज़्यादा नहीं पेमेंट करना है, तो इसका मतलब फ़ायदा हो रहा है टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 800 रुपया ज़्यादा नहीं पेमेंट करना है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं आगे, उसके बाद और कुछ नहीं क्वेश्चन में। देखो भैया फ़ायदा कितना हुआ, क्रेडिटर 800 रुपया आपका फ़ायदा ही है और ये 6000 आपका फ़ायदा ही है, घाटा इतना, यानी कि 6800 में 3500 माइनस कर दो। 6800 में 3500 माइनस कर दोगे तो आपका 3300 आएगा, 3300। पहले इसको लिखो आप, इतना लिखेंगे जब असेट्स का मूल्य कम हो, प्राइस कम हो जाए, जब असेट्स की प्राइस बढ़ जाए, जब लायबिलिटी कम हो जाए। लायबिलिटी कम हो गई तो फ़ायदा है, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट क्रेडिट हुआ। इतना लिखने के बाद आगे हम आपको बताते हैं, पहले इतना लिख लीजिए। उसके बाद आपको ध्यान देना, मैंने क्या कहा, 33 रुपये का फ़ायदा हुआ। पुराने साझेदार पुराने अनुपात में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं। लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, क्या फ़ायदा हुआ है ना, फ़ायदा हुआ है, लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। कितना, 3300। 3300 कैसे आया भाई, 3500 नुकसान हुआ, फिर 800, फिर 3500 नुकसान हुआ है और 6800 का फ़ायदा, जिसमें 6000 असेट से रिलेटेड है और 800 रुपया लायबिलिटी से रिलेटेड है। तो इसको बांटेंगे, कौन कौन बांटेंगे, सभी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। लिखा जाएगा टू सिंग्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद पांडे है ना, पांडे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर लिखो ना लिखो, लिख दो सीधा सिंग्स कैपिटल अकाउंट। यह कि देखो जब इसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इनकी कैपिटल आपस में बढ़ जाएगी। गुप्ता कैपिटल अकाउंट, इनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3300 इंटू 3/6, ठीक। उसके बाद 3300 इंटू 2/6, 3300 इंटू 1/6। 3 अनुपात 2 अनुपात 1 दिया है। 1650, 1100, 550 लिख लीजिए बिना कुछ सोचे समझे। 1650, 1150, 550, इतना आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा तो गया है आगे एक एंट्री और की जाएगी, लेकिन वह एंट्री आप जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लेंगे तभी करेंगे। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि सूचना हमें मिलेगी कितना पैसा उसका बन रहा है, किसका बन रहा है, जो जा रहा है सिंह, तभी तो उसका पैसा लिखेंगे, बिना पता किए कैसे लिख लेंगे। तो आपको ध्यान देना है आगे, इसको लिख लीजिए। अब आप क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब इसमें आपको क्या ध्यान देना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में सबसे पहला जो काम करना है, जो जो फायदा हुआ है उसको क्रेडिट में, जो जो लॉस हुआ है उसको डेबिट में। लॉस का मतलब क्या होता है, जैसे देखो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, पीबीडी से इनका नुकसान हुआ, मतलब डेटर में 1500 रुपया नुकसान हुआ। कितना, 1500। उसके बाद किससे नुकसान हुआ है, स्टॉक में 2000 रुपये का नुकसान हुआ है। फायदा किससे हुआ, मशीनरी में कितना फायदा हुआ, 4000।
फर्नीचर में फ़ायदा हुआ 2000 बाई क्रेडिटर मतलब 800 रुपया नहीं देना पड़ेगा। लिखना है 6800। अभी तो किया गया ऊपर ना, 6800 में माइनस कर दो कितना आएगा 3300 लिखा जाएगा 2। क्या लिखा जाएगा 2 ट्रांसफ़र पार्टनर कैपिटल अकाउंट। किसको? सिंह को, पांडे जी को, गुप्ता जी को। अभी निकाला गया देखो ऊपर 1650 सॉरी इसमें 1100 के लिए होगा 1100 उसके बाद 550 ये आपका हो गया। तो आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट अब आगे बनाना है, ये वाला हो गया 3300 हो गया पूरा। इसे लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको आगे ध्यान देना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट पर, बनाएंगे बढ़िया से, यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना है। कैपिटल अकाउंट जितने पार्टनर रहते हैं उतने ही कॉलम बनते हैं, इसमें अतिरिक्त तो कोई कॉलम नहीं बनेगा पार्टनर कैपिटल में। जैसे पार्टिकुलर वाला बनाए हैं, उसके बाद सिंह पांडे गुप्ता, ये आपको लिख देना है। यस मतलब सिंह, पी मतलब पांडे, जी मतलब गुप्ता, सिंह पांडे गुप्ता। पार्टिकुलर DR CR। सबसे पहले काम क्या करते हैं, पुरानी बैलेंस शीट की कैपिटल लिख लेते हैं। पुरानी बैलेंस शीट की कैपिटल क्या दी गई है 56,000, 44,000, 32,000 लिख लेंगे। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 44,000, 32,000। प्रॉफिट लॉस में फ़ायदा हुआ है ना, बाई प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखो चाहे रिवैल्यूएशन। कितना फ़ायदा हुआ है 1100 ना 1650 1100 550। अब देखो लायबिलिटी में कोई रिजर्व हो है नहीं है, कोई अनडिवाइडेड प्रॉफिट हो नहीं है। बांट लेते हैं अगर होता है तो, कुछ है ये नहीं, ठीक है। अब आपको आगे क्या ध्यान देना है, आगे आपको यही ध्यान देना है मेरे भाई, कुछ है ये नहीं तो बराबर करो ना, इक्वल करो। इक्वल करोगे तो 32,550 32,550 45,100 56 1 57,650 32,550 45,100 57,650 लिख दिया जाएगा। टू बैलेंस कैरिड डाउन 57,650 45,100 32,550 ऐसे लिखते हैं। लेकिन मैंने देखो गलती क्या की, गलती हमसे भी हो गई जल्दबाजी में। गलती हम क्या करेंगे, सिंह जा रहे हैं, चलो गलतियों से सीख मिलती है। कौन सी गलती, अब गलती थोड़ी ना, सिंह जा रहे हैं। क्वेश्चन में बोला है देखो 1500 रुपया इनका नगद दे दो, इनके बन कितना रहा है 57,650 ना बन रहा है। लिख दो टू कैश अकाउंट 1500 भैया इनको दे दो, ले जाए अपना। और बाकी कितना बचा, बाकी कितना बचा 56,000 टू सिंह लोन अकाउंट 56,150। देखा सब कुछ समझ में आपको आ गया। लेकिन यही बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, एकदम आराम समझिए भाई। 57,650 सिंह का बन रहा है,
क्वेश्चन में कहा गया 1500 दे दो, और पूरा काहे नहीं दिए? अरे पैसे नहीं है तो कहाँ से देंगे? कैश में 2000 रुपये लेने, 2000 रुपये है तो कहाँ से देंगे पैसा? 1500 दे दिया गया ना। बाकी कहा गया ठाकुर साहब, सिंह साहब, आपका जो पैसा बन रहा है एज अ लोन है, आगे आने वाले समय में कमा उमा के देंगे पांडे और गुप्ता अपना ना। इसको याद रखना, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। अब आप समझिएगा न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट में कौन कौन रहेगा? पांडे गुप्ता का नाम रहेगा। अब वो चले गए, उनकी विदाई हो गई। एकदम आराम आराम से एक एक क्वेश्चन समझ लीजिए। उसके बाद रुपया, एसेट्स, रुपया, लायबिलिटीज। आपको हम बताना चाहते हैं, सबसे पहले लायबिलिटी देखना शुरू करो। लायबिलिटी में डियर स्टूडेंट आप ध्यान देंगे का दिया है हो? कैपिटल। पांडे बचा है और क्या बचा है? गुप्ता बचा है। पांडे का है 45,100, गुप्ता का है 32,550। समझ में आया? और इनके ठाकुर के, सिंह के, सिंह का जो पैसा है इन लोन कम, इन दोनों की लायबिलिटी है, पैसा देंगे उनको बाद में। क्या लिखा जाएगा? कितना? 50। ऊपरी बात देखें, क्रेडिटर देखें कितने रुपए दिया है क्वेश्चन में? 50, क्रेडिटर 60,000। उसके बाद क्या करेंगे? क्रेडिटर में देखो 800 नहीं देना है, बोला था ना, यानी कि 800 का फ़ायदा हुई है भैया, 800 नहीं देना है, फ़ायदा हो गया। 59,200 तो देना होगा। एक का सब लियो जोड़, 56,000, लोन कितना लिखा? 56,150, 45,100, 32,550, इसको जोड़ लो, यही आएगा। जोड़ के चेक कर लेना आप। पी की कैपिटल और जी की, पांडे और गुप्ता कैपिटल लिख लेंगे, सिंह का पैसा लोन है, क्रेडिटर में 800 नहीं देना। अब असेट्स में आइए, असेट्स में सबसे ऊपर क्या लिखा है? देखो मशीनरी। कितना लिखा है? 40 में 4 का है? 4 कम हो गया कि बढ़ा है? बढ़ा है, बढ़ा है, बढ़ा है तो हो जाएगा प्लस 44,000। उसके बाद फर्नीचर ना, कितने का है? 2,000 बढ़ा दो, 20 2 22,000। उसके बाद का है भैया? मोटर कार में कौनो परिवर्तन नहीं हुआ। कितना? 30,000। स्टॉक में कमी आई थी शायद, 25 का था, 2 कम हो गया था, 23,000। डेप्टर में सुने थे 1500 ना, कितना है? 75,000 में 1500 कम कर दो, 73,500। अब कैश वाले में समझना है, देखो 2,000 रुपये थी, कितना दे दिए? 1500। बचा कितना पैसा हमारी जेब में? 500 इनके दोनों जनों की जेब में बचा। ऐड कर लो, 44,000 आ जाएगा, 1,93,000। 44,000, 22,000, 30,000, 23,000, 73, सब सही है, 1,93,000। आसान क्वेश्चन है अभी, इसे आप अपनी कॉपी में लिखने का काम करें। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने का काम करते हैं।